आकर्षित कर ले रहा है और वैसी व्यवस्था आपके जीवन में कर रहा है। यह मेरी कृपा नहीं है, यह ईश्वर की ही कृपा आपके ऊपर है। ठीक है, यह जो आपको ये मिल रहा है, यह ज्ञान सुनने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उस परमात्मा का ही जो है कृपा कहीं ना कहीं कहीं से आपके साथ जुड़ी हुई है। ये आपके साथ नहीं, सबके साथ है। और सभी कहीं ना कहीं पिछले जन्म के पुण्यशाली व्यक्ति हैं। आप लोगों का संस्कार बहुत अच्छा रहा है, एक व्यक्ति का नहीं। आप लोग अपने आप को कभी जीवन में निकृष्ट मत समझना कि हम बड़े नीच हैं, बड़े हीन हैं, ठीक है, हमारा जीवन ऐसा है वैसा नहीं। आपको नहीं पता है कि आप किस धारा से जुड़ रहे हो, और ऐसी धारा से जुड़ रहे हो जो सीधे परमात्मा तक जाती है, सीधे ब्रह्म तक जाती है। मैं बताऊं आपको, इस रास्ते पे आना भी बड़े सौभाग्य की बात होती है, और ब्रह्म के रास्ते पे चलना तो और सौभाग्य की बात होती है। वो समझो कि व्यक्ति ने जो है 80 पार कर लिया, बस 20% बचा हुआ है। ठीक है, आप जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग की तरफ चला आता है, उसने समझिए कि 80 किलोमीटर तक की यात्रा पूरी कर लिया, अब उसकी यात्रा मात्र 20 किलोमीटर की है। ठीक है, और जो व्यक्ति यदि यात्रा भले शुरू कर चुका है परंतु उसने ब्रह्म को नहीं पकड़ा है ना, तो उसकी यात्रा मुझे नहीं लगती है कि पूरी हो पाएगी इस जन्म में या अगले जन्म में। इसीलिए मैं आप लोगों को केवल डायरेक्ट जो है ब्रह्म से जोड़ना चाहता हूँ, ईश्वर से जोड़ना चाहता हूँ, कि आप लोग ईश्वर से कनेक्ट हो जाओ, कि दोबारा फिर किसी से कनेक्ट ना होना पड़े। कभी इस गुरु के पास, कभी यहाँ, कभी इस मंदिर में, कभी इस जगह पे, कहीं यहाँ तो कभी वहाँ। नहीं, आप हर जगह मंदिर में जाओ, साधना करो, बैठो, देखो, अनुभूत करो, परंतु ब्रह्म को मत छोड़ो। क्योंकि ये जो संयोग है ना, सबके साथ नहीं घटित होता है। इस क्षेत्र में आना सबके साथ नहीं घटित होता। मैं भी जो है कम से कम जो है, मुझे भी इस क्षेत्र में आए हुए करीब 10-15 साल हो गए। मैं भी इससे पहले जो है आप लोगों की तरह ही जो है संसार के जैसे लोग हैं, विचरण कर रहे हैं आध्यात्म की तरफ, वैसे ही विचरण किया। ठीक है, मैं भी वही सब मानता था जो लोग आजकल के मानते हैं। मुझे भी नहीं पता था, परंतु जब मुझे मेरे पर एक कृपा हुई तो मैं बड़ा जो है अपने आप को सौभाग्यशाली माना कि मेरे पूर्व जन्म के जो संस्कार थे और उसका जो फल था वो मुझे मिल गया, और तब से मैंने पुनः जो है वापस नहीं लौटा। और इसके प्रति बहुत से महापुरुषों का, बहुत से विद्वानों का, बहुत से आचार्यों का, बहुत से गुरुओं का सहयोग रहा। व्यक्ति अकेले नहीं पहुंचता है, कहीं ना कहीं से परमात्मा का आश्रय उसे जरूर मिलता है। ये सब समझना जो है ना, ये मत आप लोग कभी आत्मग्लानि मत समझिएगा कि हम लोगों ने गीता नहीं पढ़ी। पढ़े तो होंगे बहुत बार, सुने भी बहुत बार होंगे, परंतु कोई इस तरह से नहीं बताता है कि आप मुक्त हो जाओ। ये कहता है कि सुन लो, कृपा हो जाएगी तो मुक्त हो जाओगे। मैं बड़ा, हमारे यहाँ तो आप हर जगह यही होती है, कथा ही होता है। 2-4 बार शंख बजते हैं, प्रसाद कब बटेगी यही ध्यान रहता है। हम लोग बचपन में यही ध्यान देते थे। ठीक है, और कुछ मतलब तो होता नहीं था, कुछ जानकारी तो और होती नहीं थी। कहानियाँ सुनने को मिल जाती थी कि यह व्रत को ये काम करोगे, इस दिन करोगे तो ये फलाना फलाना चीज़ होता है। तो ये देखते देखते जो है ना, नहीं समझ में आता था कि ये अध्यात्म वास्तव में है कि नहीं। कभी कभी तो लगता था कि ये, मुझे लगता है कि कोई केवल इस तरह से, क्या कोई भगवान हमें मिलेगा, क्या हमें कभी दर्शन कोई देगा। तो हमें लगता था ना कि जैसे हम लोग, हमारी शरीर है, आपकी शरीर है, उसी तरह का शरीर लेकर के भगवान जी आएंगे, विष्णु जी आएंगे, गदा चक्रधारी लेकर के आएंगे, दर्शन देंगे, हम मुक्त हो जाएंगे।
हमें बहुत दिनों तक यही भाव बना रहा। तो जो इस भाव में जी रहे हैं लोग ना, वह अभी उनके जीवन में भी समय है इस स्तर तक पहुंचने में। अभी बड़ा वो निम्न कोटि की अवस्था है उनकी, क्योंकि जो इस क्षेत्र की तरफ नहीं आता है वह नहीं समझ पाता है। अभी जो हमारे साथ 1 साल से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से पूछिएगा उनकी भावनाएं और उनके विचार और उनके कैसे हो चुके हैं। स्वाध्याय 1 साल से लगातार कर रहे हैं, उनसे आप बात करिएगा कभी, तो आपको लगेगा कि वो कहाँ पहुँच, किस स्तर को उन्होंने छुआ है। उनको लगेगा कि उनको पता चलेगा उनके विचारों से, उनके भावों से, उनके व्यवहार से, उनके तप से, कि मैं कहाँ था पहले, 1 साल पहले कहाँ था और आज कहाँ हूँ, और वह विचार कैसे थे 1 साल पहले और अब किस तरह के विचार हैं। उसमें जमीन आसमान के अंतर मिलेंगे। इसलिए जो है, ये जो ग्रंथ है ना, गीता जो ग्रंथ है, गीता ग्रंथ जो है हर एक व्यक्ति को कहता है ना कि मैं तुझे मुक्त करने का पूरा जो है गारंटी लेता हूँ। और एक श्लोक जो है एक एक व्यक्ति की भावनाओं को, एक एक तरह के व्यक्ति को मुक्त करने की क्षमता रखता है। हर तरह के व्यक्ति के लिए इसमें एक एक श्लोक बताया गया है। दुनिया में जितने भी तरह के लोग हैं, उन सभी के लिए उपाय भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। आपको जो सटीक लगे अपने साथ जोड़ लीजिए उसको और उसकी साधना करने लग जाइए, आप मुक्त हो जाओगे। अब बताएं आप लोगों को कि भारत में मुक्ति की बात नहीं की जाती है। मुक्ति की बात जिस समय भारत में हुआ करती थी, उस समय भारत जो है बहुत आध्यात्म के उच्चतम स्तर पे था। आज तो मुक्ति, जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा की कोई बात ही नहीं करता है। अगर ज्यादा बात करो ना तो लोग भागने लगते हैं। यह आपके, हाँ, बहुत बहुत सही कहा आपने। मुझे कई लोगों ने बोला कि आप कहते हो कि ये बातें करो, लोगों के सामने जब बात करते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है और चुप हो जाते हैं वो लोग। और राजनीति की बात करो तो खूब बढ़ चढ़ के बोल के एकदम गर्म होके जो सीले भाव में बात करते हैं। हाँ, वो न्यूज वालों का ही, अब वही टीवी में देखते हैं दिन भर, वो अच्छी चीज़ सुनते भी नहीं है। अच्छी चीज़ यदि व्यक्ति जीवन में सुनने लग जाए तो वो वास्तव में मुक्त हो सकता है। अब अध्यात्म को लोग क्या है, हनुमान चालीसा ही सुन लो अध्यात्म हो गया, जीवन में मुक्ति मिल जाएगी, यही थोड़ी है। इससे मुक्ति मिल जाएगी, या भजन सुन लो तो उससे मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। ये हमारी बहुत बड़ी जो है भूल है या अज्ञानता कह लीजिए। व्यक्ति जो है ना जीवन में किधर जा रहा है, किस तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा, उसे ही नहीं पता है कि वो कहाँ जाएगा। ठीक है, उसे पूछिए ना किसी व्यक्ति को कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो, क्यों आए हो, तो बोलेगा कि आपसे क्या मतलब है। जीवन चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मस्ती में जी रहे हैं, और क्या चाहिए। ठीक है, इतनी ही बात करता है, क्योंकि उसके सामने अपने घर में, परिवार में, माता पिता से बस यही सुना है, जाना है, इससे आगे कुछ नहीं जाना है, सुना है। तो इसीलिए आजकल आध्यात्म की बातें सुनना, अध्यात्म में आना, इस सत्संग में जुड़ना, ये जो गीता का जो स्वाध्याय चल रहा है इसमें जुड़ना। ठीक है, एक हमारे मित्र थे तो वह विदेश गए थे। ठीक है,
तो वहाँ पे उनको गीता पे ही कुछ बोलना था, गीता पे उनका कुछ दिन का सेमिनार था, ठीक है। तो सारे के सारे एनआरआई थे और अंग्रेज थे, ये उस देश के थे, वो रसियन कंट्री में गए थे। तो वो बोल रहे थे कि मेरा 10 दिन ये हुआ था गीता पे वहाँ पे। तो वहाँ के जो लोग थे बहुत बिजी और अपने काम के प्रति बड़े वफादार थे, मतलब उनको काम करना है तो करना है, फिर वो उसके पीछे आगे पीछे नहीं देखते हैं। परंतु जिन लोगों ने भी वहाँ रजिस्ट्रेशन कराया था, एम्बेसी के माध्यम से गए थे वो, तो बोल रहे थे कि उस एम्बेसी में जो वहाँ के जो अधिकारी, उच्च अधिकारी रहते हैं, वो बता रहे थे उनको कि वहाँ के जो नागरिक थे ना, वह उनकी बातों को सुनने के लिए अपने काम को रोक देते थे और बहाना बना देते थे कि मुझे ये काम आ गया है। तो बोले कि मैं उन लोगों की जो मतलब कि उत्सुकता को देखा और उनकी इच्छा को देखा तो मुझे बड़ा प्रसन्नता है। मैंने कहा कि भारत के लोग तो ऐसा नहीं करते। भारत के लोग तो ऐसा करते हैं कि यदि उनको 2-4 दिन बुला दो ना आप गाँव में कि आना यहाँ पे गीता का पाठ करेंगे, तो कहते हैं कि नहीं, हमारे घर कोई मेहमान आया है या हमें कहीं जाना है, रिलेटिव की शादी में, रिलेटिव की शादी में जाना है, तो इसलिए हम नहीं आ सकते। तो मतलब ऐसे भारत के लोग कहते हैं, परंतु वो लोग जो है उनको बहाना कर देते हैं, रसियन जो कंट्री के लोग थे, क्योंकि आध्यात्मिकता की मार्मिकता को वो समझते हैं कि हमें जीवन में किसकी प्रमुखता देनी है। और जब बोल रहे थे, जब वो आने लगे, बोल रहे थे 10 दिन रहे थे हम, और बोले थे जब मैं आ रहा था इंडिया, जब मैं वापस आ रहा था, तो वो लोग कहे कि यह ज्ञान हमें हमेशा सुनना है। और वो बोले कि यदि आपको ये सुनना है तो इंडिया आना पड़ेगा आप लोगों को, मैं तो यहाँ नहीं आ सकता, लंबे समय तक नहीं रह सकता, ठीक है। तो गीता सुनने के लिए उन्होंने रसियन सरकार से उन्होंने उनके लिए अस्थाई वीजा दिलवाया, और अभी इस समय वह विदेश में ही हैं और वही कार्य करते हैं। क्योंकि वहाँ के कंट्रियों के लिए, बल्कि बोल रहे थे कि एनआरआई तो कम जुड़ते हैं, बोल रहे थे कि जो एनआरआई हैं, जो भारत के जो लोग हैं, उसमें बड़े कम लोग जुड़ते हैं, और जो रसियन कंट्री के लोग हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। मतलब उनका स्तर जो है ना भारतीयों से बड़ा ऊंचा है। वह केवल, मैं बताऊं, भौतिकता में आगे हैं, परंतु भौतिकता को वह समझ चुके हैं कि उसमें कुछ रस नहीं है, उसमें कुछ आनंद नहीं है। और जितने आध्यात्मिक मुझे मुझे वो बोल रहे थे कि जितने आध्यात्मिक वो हैं उतने भारत के लोग नहीं हैं। क्यों? अज्ञानता बहुत ज़्यादा भारत में हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। वो हमारे ग्रंथों को पढ़ते हैं, हमारे ग्रंथों को यदि कोई पढ़ाने वाला मिले ना, तो वो कहते हैं कि मुझे करे थी कि आप आ जाओ। मैंने कहा कि आप हिंदी में ही मैं बोलूँगा। बोले कि वो भी सीख लेंगे वो सब। मैंने कहा कि नहीं, हमें तो भारत में ही लोगों को जगाना है, अपने को अनुकूल नहीं बैठता है। क्योंकि भारत में बड़ी अज्ञानता है, भारत के लोग, अपने ही लोगों को उठाना जरूरी है। अपने लोग नहीं रहेंगे तो बचेगा कौन? ये ज्ञान विलुप्त हो जाएगा ना। फिर ये ज्ञान अगर आप लोगों के बीच में न पहुंचाया जाए तो ये नष्ट हो जाएगा ना। फिर ये तो कौन इसको संरक्षित करेगा बताइए? ये पुस्तकें बन करके मिट्टी की धूल बन जाएंगी, राष्ट्र जो है भ्रष्ट हो जाएगा, देश नष्ट हो जाएगा, लोग जो है पथभ्रष्ट हो जाएंगे। कौन सोचता है इतना? लोग अपने लिए और अपने परिवार के लिए बस सोचते हैं, परंतु ये बड़े नीची सोच है। आज हम लोग, जी
हाँ, ज्ञान दिलवा सके। हाँ, वही पढ़ाया जाता है। हम्म। अब देखिए हमें क्या करना है ना कि अब कुछ भी हो, परंतु लोगों को जगाना पड़ेगा। लोग जागेंगे, ऐसी बात नहीं कि जागेंगे, थोड़ा देर से जागेंगे। प्रयास तो जारी है। प्रयास इसमें देखिए, प्रयास इसमें हमें करना है। भले से लोग थोड़ा सा इधर उधर भटकें, परंतु लोग, यही लोग आएंगे। अब इन्हीं लोगों को हमें, इसमें से मान लीजिए कि 100 में 2 लोग तैयार होंगे, 100 में 50 लोग तैयार होंगे, 100 में 20 लोग तैयार होंगे, 100 में 80 लोग तैयार होंगे, परंतु हमें सबको लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि आज ऐसी स्थिति हो गई है कि भारत भारत नहीं रहा। कहने के लिए भारत है, इसके लोग जो रहते हैं भारत में वो भारतीय नहीं रहे। ठीक है, उनके ऊपर कोई भी उनके ऊपर कोई भी हावी हो जाता है, उनके ऊपर कोई भी धर्म, कोई भी बात, कोई भी विचार उनके ऊपर हावी हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि जब ज्ञान कम रहता है व्यक्ति के अंदर, तो वह किसी भी ज्ञान की तरफ झुक जाता है। जब मूल ज्ञान और सैद्धांतिक ज्ञान व्यक्ति के अंदर नहीं रहता है, ऑथेंटिक ज्ञान नहीं जिसके अंदर रहता है, जिसके अंदर पूर्णता का ज्ञान नहीं रहता है, गीता जैसे ग्रंथ का ज्ञान नहीं रहता है, वह व्यक्ति कहीं भी झुक जाता है। आप लोगों को पता है कि अमेरिका जैसे देशों में गीता अनिवार्य कर दी गई है, जर्मनी जैसे देशों में गीता अनिवार्य कर दी गई है, परंतु भारत ऐसा देश है कि भारत के ग्रंथ हैं, परंतु भारत में गीता नहीं पढ़ाई जाती है स्कूलों में, कॉलेजों में। जैसे महेंद्र जी ने कहा कि हमें बहुत पहले पढ़ना चाहिए, तो ये आपका दोष नहीं है, सरकार का दोष है। ये सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि यह गीता का ज्ञान बचपन में ही पढ़ाया जाना चाहिए, स्कूलों में ही पढ़ाया जाना चाहिए। तब बच्चों के अंदर संस्कार आएंगे, तब बच्चे जगेंगे, तब जो है कृष्ण और अर्जुन बनेंगे। हम लोग कृष्ण और अर्जुन की पूजा करते हैं, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की तो पूजा करते हैं, परंतु कोई अपने बच्चों को भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण नहीं बनाना चाहता है। कितने माँ बाप हैं जो बनाना चाहते हैं, बताइए, कोई है? पैसा है ना, इसलिए कि पैसा आना चाहिए। तो इसलिए आज का समय ऐसा हो गया है, अर्थ व्यवस्था वाला समय हो गया कि बिना पैसे से कुछ होने वाला भी नहीं है। ठीक है, परंतु देखिए, आप पैसा कमाइए, परंतु अब इसको भी जीवन में स्थान दीजिए। बिना पैसे का कुछ नहीं हो सकता है, परंतु आप जो है इसके साथ साथ जीवन में इसको भी स्थान दीजिए। यदि आप इसको जीवन में स्थान नहीं देते हो, तो फिर आप जो है नहीं सफल हो सकते हो। ठीक है।